नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ को सिर्फ माँ बनाकर तो देखो। शुभम और पारुल दोनों एक ही कंपनी में साथ साथ मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। शुभम कितनी बार अपनी बीवी पारुल से अपने माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए बोलता था, लेकिन पारुल यह कहकर टाल देती थी, अभी रुक जाओ, कुछ दिनों बाद बुला लेना। शुभम का बहुत मन होता था अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए, क्योंकि वह बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ाई करता था और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद सीधे नौकरी लग गई। अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन वह हर बार उनकी बातों से मन महसूस कर रह जाता था। एक दिन शुभम ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके गांव से फ़ोन आया। किसी ने बताया कि तुम्हारे पापा का देहांत हो गया है, तुम्हारे भैया को भी खबर कर दी है, जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ, हम लोग इंतज़ार करेंगे तुम दोनों भाइयों का। जब आ जाओगे तभी तुम्हारे पिताजी का दाह संस्कार किया जाएगा। अपने पिताजी की मृत्यु की खबर सुन शुभम ऑफिस की बालकनी में जाकर खूब रोया। आज उसे अपने आप पर पश्चाताप हो रहा था। कब से वह अपने पापा को अपने साथ रखने को सोच रहा था, लेकिन वह रख नहीं पाया और पापा इस दुनिया से चले गए। वह कितना अभागा है। उसके पिताजी ने उसे आज अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुँचाया। उस पिता को अपने साथ ही नहीं रख सका। शुभम ने उसी समय पारुल को बताया और ऑफिस में अर्जेंट छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे आज शाम को ही फ्लाइट से कानपुर के लिए निकलना होगा, क्योंकि कानपुर से 1 घंटा दूर उसका गांव था। शाम की फ्लाइट से शुभम अपने परिवार के साथ गांव पहुंच चुका था। शुभम के बड़े भाई कानपुर में ही रहते थे, इसीलिए वे पहले से ही आ चुके थे। पिताजी का तेरवा करने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल था कि अब पिताजी तो नहीं रहे, माँ किसके साथ रहेगी। दोनों भाई आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। फिर दोनों में यह फैसला हुआ कि 6-6 महीने दोनों माँ को अपने पास रखेंगे। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए और माँ से बोले, माँ अब पिताजी तो रहे नहीं, अब तुम यहाँ अकेले क्या करोगी, तुम बताओ किसके साथ रहना पसंद करोगी। शुभम की माँ ने कहा, देखो बेटा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली, मैं अभी तो बूढ़ी हूँ नहीं, और क्या अभी से इस घर में ताला बंद हो जाएगा, और तुम्हें तो पता है कि शहर में मेरा मन नहीं लगता, तुम दोनों लोग जाओ, मैं यहाँ अकेले रह लूँगी। और बाकी तुम्हारे चाचा लोग तो हैं ही और गांव वाले लोग भी हैं। अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं ज़रूर तुम लोगों के पास रहने आ जाऊंगी। वैसे शुभम का तो मन था कि माँ उसके साथ रहे, लेकिन पारुल के डर की वजह से वह खुलकर कह नहीं सकता था। फिर क्या था, दोनों भाई वापस अपने शहर घर में लौट आए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। संडे का दिन था। शुभम और पारुल अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। तभी शुभम के फ़ोन पर उसके चाचा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारा घर तेज बारिश और तूफान की वजह से बिल्कुल ही ढह गया है। अभी तो भौजी हमारे साथ है, लेकिन अब वह घर रहने लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को भी फ़ोन कर दिया है। अब तुम दोनों देख लो कि भौजी को कौन अपने साथ रखेगा। शुभम ने जैसे ही फ़ोन काटा, पारुल ने बोला, किसका फ़ोन था। शुभम ने बताया कि गांव वाले चाचा जी का फ़ोन था। वह कह रहे हैं कि घर बारिश और तूफान की वजह से ढह चुका है। माँ अभी चाचा जी के घर रह रही है। अब तो माँ को अपने साथ रखना ही होगा। पारुल ने कहा, रखना ही होगा का क्या मतलब है। बड़े भैया वहीं कानपुर में ही रहते हैं, माँ जी वहीं रह लेंगी। पहले ही तय हुआ था कि 6 महीने आपके पास और 6 महीने उनके साथ रहेंगी। बड़े भैया अपने पास रख लेंगे, उसके बाद हम अपने पास 6 महीने के लिए ले आएंगे। शुभम ने कहा, रुको मैं बड़े भैया से बात करता हूँ। शुभम ने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और गांव वाली घटना के बारे में बताया। शुभम के बड़े भैया ने कहा, हाँ शुभम, मुझे पता चला है, चाचा जी ने फ़ोन किया था, मैं भी तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था।
देखो ऐसा है, अभी तुम 6 महीने माँ को अपने पास रख लो, क्योंकि बच्चों के इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और हमारे घर में तुम्हें तो पता ही है कि 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तो बच्चे रहते हैं। जब तक मैं आगे एक छोटा सा कमरा ना बनवा दूं, तब तक तुम माँ को अपने पास ही रख लो। तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं और तुम्हारे साथ ही सोते हैं। शुभम ने जैसे ही फ़ोन रखा, पारुल ने कहा, क्या कहा भैया ने? शुभम ने सारी बात पारुल को बता दी। पारुल ने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि उनका रखने का मन नहीं है। माँ जी उनके बच्चों के साथ रह जाएंगी तो क्या बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे? रखने का मन नहीं है तो 1000 बहाने हैं। उनको यह भी तो समझना चाहिए कि वह तो पास में ही रहते हैं। हमें माँ जी को जाकर लाना पड़ेगा। जब तक हम माँ जी को लेने नहीं जाते, तब तक वह माँ जी को अपने पास रख लेते। शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। वह अपनी फैमिली के साथ घूमने तो चला गया, लेकिन उसका मन घूमने में नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि हमें अपने बेटे होने पर शर्म आनी चाहिए। हमारी माँ दर दर ठोकरें खा रही है, किसी दूसरे के यहाँ है। उस माँ के 2 बेटे होते हुए भी अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा बेटा होने का क्या फ़ायदा? लेकिन वह सिर्फ मन ही मन सोच सकता था। पर पारुल के आगे शुभम की एक भी नहीं चलती थी। शुभम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पारुल को कह सके कि अपनी माँ को वह अपने साथ रखेगा। लेकिन इस बार शुभम को ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई और उसने कहा, पारुल मैं कल ही चला जाता हूँ गाँव और माँ को लेकर आता हूँ। गांव वाले क्या सोचेंगे कि 2 बेटे इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी उनकी माँ ऐसे दर दर भटक रही है। पारुल ने कहा, देखो शुभम, तुम्हें तो पता है कि अगले सप्ताह मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। अब अगर मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे तो बोलो कहाँ रहेंगे। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ से चले जाएंगे, तब तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेना। तब तक भैया को कह दो वह अपने पास रख लें या गांव में चाचा जी के पास ही कुछ दिन रहने दो। शुभम की पारुल के आगे एक भी नहीं चलती थी। वह अपने आप को बिल्कुल लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। शाम को शुभम के ससुर जी का फ़ोन आया कि शुभम बेटा, तुम्हारी सासू माँ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और उन्हें काफ़ी चोट आई है, इसीलिए अब हम लोग फिर कभी आएंगे। शुभम ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब माँ को अपने पास बुला सकता हूँ। शुभम ने जैसे ही पारुल को यह सब बताया, पारुल ने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करके हाल चाल पूछा और शुभम को बोला, अभी रुको तुम्हें बताती हूँ। अगले दिन नौकरानी ने अगले सप्ताह से छुट्टी पर जाने के लिए कहा। उसने बोला कि वह गांव जा रही है, 1 महीने बाद वापस आएगी। पारुल के यह सुनकर तोते ही उड़ गए। 1 महीने कैसे वह घर को संभालेगी? ऊपर से नौकरी भी जाना होता है और पूरा दिन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? नौकरानी पूरा ही दिन घर में रहती थी, जब तक यह लोग शाम को घर वापस नहीं आ जाते थे। पारुल को जब कुछ रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने शुभम से कहा, ऐसा करते हैं शुभम, माँ को हम लोग अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि नौकरानी भी 1 महीने के लिए छुट्टी पर जाने वाली है। फिर बच्चों की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है। माँ रहेगी तो कम से कम बच्चों की देखभाल तो करेगी। शुभम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? माँ यहाँ नौकरानी की तरह रहेगी? पारुल ने कहा, कैसी बातें करते हो शुभम? मैं यह तो नहीं कह रही हूँ कि माँ नौकरानी की तरह रहेगी, कम से कम बच्चों की देखभाल तो कर सकती हैं। एक साथ ही नाश्ता और लंच बनाकर मैं ऑफिस चली जाऊँगी। माँ जी दोपहर में बच्चों को खाना खिला दिया करेंगी और शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँगी तो खाना बना दिया करूँगी। इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? अगर माँ जी घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूँगी, नहीं तो बच्चों को घर में ताला बंद करके जाना पड़ेगा और उनकी टेंशन अलग से लगी रहेगी। शुभम ने अपने चाचा के लड़के को फ़ोन पर कहा कि मैं तुम्हारे ट्रेन के टिकट रिजर्वेशन करा देता हूँ, तुम माँ को मुंबई छोड़ जाओ, फिर मैं इधर से तुम्हारे जाने की टिकट भी बनवा दूंगा। शुभम के चाचा के लड़के ने शुभम की माँ को मुंबई पहुँचा दिया। शुभम की माँ भी बच्चों के साथ धीरे धीरे घुल मिल गई। कौन दादी नहीं चाहती कि वह अपने पोते पोतियों के साथ खेले, और वह तो बहुत पहले से ही चाहती थी।
शुभम अपनी माँ को अम्मा कहता था, इसीलिए शुभम के बच्चे भी शुभम की माँ को अम्मा कहने लगे। धीरे धीरे शुभम की माँ ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। अगले महीने जब नौकरानी आई तो शुभम की माँ ने कहा, बहू, नौकरानी की क्या ज़रूरत है, इतना घर में काम तो होता नहीं है। जब मैं पहले नहीं थी तो चलो बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी ज़रूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ। पारुल ने कहा, नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, नौकरानी अब पूरे दिन नहीं रहेगी, सुबह शाम घर का काम तो कम से कम कर दिया करेगी। मैं भी ऑफिस से आकर थक जाती हूँ। उसकी सास ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, सुबह शाम सिर्फ आ जाएगी। जब से उनकी सास यहाँ पर आई है तब से पारुल बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करने लगी है। अब उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं होती थी। पहले तो सोचते थे कि 6 महीने बाद भैया के घर भेज देंगे, लेकिन कब 1 साल बीत गया इन्हें पता ही नहीं चला। शुभम के भैया का शुभम के पास फ़ोन आता है कि आप चाहो तो माँ को मेरे पास भेज सकते हो। शुभम बोला, भैया अभी रहने दो, माँ यहाँ पर सही है, उनका मन भी लग रहा है। अब आपके पास रहे या मेरे पास एक ही बात है। अब तो सुबह सुबह शुभम की माँ दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती और स्कूल बस तक छोड़ने भी जाती थी। बिल्कुल अच्छे से नौकरानी से सारे घर का काम करवाती थी। रसोई का तो वह खास करके ध्यान रखती थी और दोपहर को बच्चों के स्कूल आने से पहले ही रोज़ नए नए अच्छे स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती थी। अब तो पारुल भी हैरान हो गई थी कि उसके बच्चे दिन भर चिप्स और पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से उसकी सास आई वह घर के बनाए हुए व्यंजन खुशी खुशी से खाने लगे थे। शुभम के बच्चे अपनी दादी माँ से जुड़ गए थे। अब वे उन्हें प्यार करने लगे थे। उनका टीवी देखने में मन नहीं लगता था। वह तो अपनी दादी माँ से रोज़ राजा रानी की कहानियाँ सुनते थे। अब अपने टाइम से खाना पीना खा लेते थे और होमवर्क भी टाइम से निपटाकर अपनी दादी माँ के साथ सो जाते थे। दादी माँ अपनी प्रेरक कहानियों द्वारा बच्चों का मानसिक विकास कर रही थी और उनमें अच्छे संस्कार भी भर रही थी। जो बच्चे दिन भर टीवी देखने और मोबाइल में गेम खेलने में बिजी रहते थे, अब अपनी दादी माँ के साथ शाम को पार्क भी खेलने जाने लगे थे। दादी माँ और बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे और दादी माँ एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर की तरह बच्चों के साथ खेलती थी। पारुल अपने बच्चों के इस तरह परिवर्तन से बहुत ही खुश थी, क्योंकि पारुल और शुभम को इतना भी समय नहीं होता था कि वह अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ समय बिता पाते। पहली बार पारुल को यह एहसास हुआ घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है। दादी का प्यार उनके बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि जन्म भी मुंबई में ही हुआ था। कभी कभार गांव में जाने का मौका मिलता था। गर्मी की छुट्टियों में भी अपनी दादी जी के घर जाने की बजाय वह कहीं घूमने चले जाते थे। आज शुभम और पारुल की शादी की सालगिरह थी। सभी ने सोचा था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद घर वाले मिलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करेंगे। लेकिन शाम को जब पारुल और शुभम घर में आए तो देखा कि घर को बच्चों और दादी ने मिलकर गुब्बारों और झालरों से सजा दिया था। पारुल की सास ने पारुल और शुभम का मनपसंद खाना और केक बनाया हुआ था। सरप्राइज मैरिज एनिवर्सरी के लिए बच्चों के उत्साह और शुभम के माँ के प्यार को देखकर पारुल की आंखों में आंसू आ गए। पारुल और शुभम ने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए और बच्चे अपने मम्मी पापा के गले आकर लग गए। बच्चों ने सिर्फ इतना ही कहा, मम्मी पापा, आपको ये हमारा और दादी का सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा। कोई रेस्टोरेंट में भी जाते तो इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी तुम लोगों के इस सरप्राइज से मिली है। पारुल की आंखों में आज पहली बार अपनी सासू माँ के लिए माँ जैसा प्यार छलक रहा था। वह तो अपनी सासू माँ से लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कल ही उसको छोड़कर चली जाएगी। पारुल की सासू माँ ने अपना हाथ पारुल को पकड़ाते हुए कहा, चलो तुम चुप हो जाओ और चलो चल कर केक काटते हैं।
पारुल ने शुभम से उसी समय कहा, मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, मम्मी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहेगी। अगर इनका मन किया तो भैया के पास जाएं और वापस आ जाएं, हम इनको कहीं नहीं भेजेंगे। आज से ये मेरी सासू माँ से माँ बन गई हैं। लव यू माँ। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर सासू माँ और बहू में ऐसा ही रिलेशनशिप बन सके और हर बहू अपनी सास को कह सके लव यू माँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।